सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छहड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें उन्होंने लिखी है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में संसार के दुखों के कारणों की चर्चा है, मूल कारणों की चर्चा है। उसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में जीव को किस किस प्रकार का कैसा कैसा विपरीत श्रद्धा अनादिकाल से चला आ रहा है, उसकी चर्चा करते हुए आज हम पढ़ेंगे संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। तो ये छंद नंबर 6 है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। तो पहली पंक्ति में तो बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान उसकी चर्चा तो हमने कर ली है। अब आज हम ये करेंगे, थोड़ी चर्चा कर ली थी हमने संवर तत्व विपरीत संबंधी विपरीत श्रद्धान की। क्या पढ़ा था हमने कि आत्मा के हित के हेतु, आत्म हित हेत, आत्मा के हित के कारण क्या है? विराग और ज्ञान। तो विराग का एक अर्थ तो क्या था? वैराग्य। वैराग्य मतलब संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता के परिणाम को वैराग्य कहते हैं। और एक अर्थ और करेंगे आज। तो आत्मा के हित हेतु विराग और ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान तो पाया जा रहा है, तो वो कौन सा ज्ञान है वो देखते हैं अभी। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें। ते लखें मतलब यह मतलब विराग और ज्ञान, ये इसको एड्रेस कर रहा है ये प्रोनाउन। लखें, लखें मतलब मानता है। क्या मानता है? आपको कष्टदान, स्वयं को कष्ट देने वाले हैं ऐसा मानता है। मतलब आत्मा के, देखो विराग और ज्ञान तो कैसे, पंडित जी ने पहले ये बताया। विराग और ज्ञान कैसे हैं? ये आत्मा के हित के हेतु हैं। आत्मा के हित के हेतु क्या है? आपको पहली पंक्ति में बताया था ना कि हे जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयवंत, ताते दुखारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। तो जीव सुख चाहता है, सुख का हेतु क्या है, सुख का कारण क्या है? तो ढाल तो शुरू हुई नहीं है, लेकिन अभी बता दिया यहाँ पे कि विराग और ज्ञान ये आत्मा के सुख का हेतु है। तो कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, तो वो समझेंगे क्या कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। तो ये तो सुख का हेतु है, लेकिन अब ये नहीं पढ़ रहे हैं हम। पढ़ क्या रहे हैं कि ये तो सुख का हेतु है, लेकिन जीव मानता क्या, उसकी विपरीत मान्यता कैसी है इस विराग और ज्ञान को लेकर। तो वो इनको कष्टप्रद मानता है। आत्मा के हित के कारण है विराग ज्ञान, लेकिन जीव इनको कष्टप्रद मानता है। इसका यह संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो आत्मा के हित के हेतु पहले एक हमने कल बताया था, मतलब लास्ट टाइम, कि एक तो विराग शब्द का अर्थ खोला था। यहाँ पे क्या खोला था? विराग का अर्थ था विराग, संसार, शरीर। पिछली बार भी शायद दिखा था, संसार, शरीर, भोगों। 3 शब्द याद रखना है। हाँ, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उस ऑर्डर में, और 3 ही शब्द, संसार, शरीर, भोगों से उदासीनता के परिणाम। मतलब ये हमने वैराग्य से करा इसको। हाँ, एक विराग के 2 अर्थ थे, तो यहाँ पे हमने विराग को वैराग्य ये शब्द लेके खोला है। एक और दूसरे शब्द से खोलेंगे इसको, देखेंगे क्या मतलब है उसका। तो ये कैसे है? संसार, शरीर, भोगों से उदासीनता के परिणाम, इसको वैराग्य कहते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है विराग का? वी प्लस राग लिखा है ना, तो जहां जहां कहीं कहीं क्या वीत राग को विराग भी बोलते हैं। वीत राग रूप परिणाम, वीत राग रूप परिणाम, दोनों अर्थ है। दोनों अर्थ से खोलेंगे, अर्थ एक ही निकलेगा उसका। वीतराग रूप परिणाम कैसे, पंडित जी कैसे बोल रहे हैं वीतराग रूप परिणाम को? ये आत्मा के हित के हेतु है, ऐसा पहले भी कहीं बोला है?
अभी तो बोला जस्ट मंगलाचरण में, क्या बोला, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। ये वीतराग रूप परिणाम ही शिव स्वरूप है, यही शिवकारी, मतलब ये सुख के देने वाले हैं। पंडित जी भी कह रहे हैं कि ये आत्म के हित के कारण है, ठीक है। लेकिन जीव क्या मान रहा है कि संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम ये दुख रूप है, और वीतरागता के परिणाम ये दुख रूप है। ये ऐसा इसकी मान्यता है, इसलिए इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। अब ये जो लिखा है इसका संवर तत्व से क्या संबंध है, और पहले तो हमने कुछ और बताया था कि सुख का मार्ग कुछ और है, यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। और फिर संवर आत के क्या परिभाषा क्या है, तो यहीं से शुरू करते हैं। संवर की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं संवर? कर्मों का आना रुकना, यह द्रव्य संवर है। और भाव संवर किसे कहते हैं? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे कर्मों का आना, द्रव्य कर्मों का आना रुकता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव संवर कहते हैं। तो प्रश्न उठता है आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम हैं? तो उत्तर उसका ये है, देखो इसकी चर्चा तो तीसरे ढाल में। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही ना? हाँ, वो देखो अभी 2-5 मिनट यदि क्लियर नहीं आया तो वापस बताना, मैं फिर कनेक्शन चेंज करता हूँ, ठीक है। ये अभी कर ही लेता हूँ, रुको, कनेक्शन चेंज, 1 सेकंड रुको आप। हाँ, तो आत्मा के हित के हेतु विराग ज्ञान, हाँ, अपन के संवर की परिभाषा पढ़ रहे थे। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे परिणाम को भाव संवर कहते हैं। तो प्रश्न उठेगा यहाँ पे कि ऐसे कौन से परिणाम हैं? तो भाई सीधी सी बात है, जिन परिणामों से आश्रव होता है उनसे विपरीत परिणाम है कि कर्मों का आना यदि आश्रव है, कर्मों का रुक जाना यदि संवर है, तो फिर आत्मा में अशुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, अशुद्ध भावों की उत्पत्ति होना मतलब शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना, यह आश्रव है। तो फिर आत्मा में शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, ये संवर हो गया। तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिससे संवर होता है? आत्मा के शुद्ध परिणाम है जिनसे संवर होता है। शुद्ध परिणाम मतलब वीतराग रूप परिणाम, शुद्ध परिणाम मतलब आत्मा में आत्मा के लीनता रूप परिणाम, शुद्ध परिणाम मतलब निवृत्ति रूप परिणाम, इसको कहा शुद्ध परिणाम। और जैसे वहां पे हमने खोला था आश्रव को कि शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, तो आत्मा के ऐसे कौन से शुभ अशुभ भाव है, ये प्रश्न उठा। तो हमने बताया आत्मा के मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन रूप परिणामों से आश्रव होता है, मतलब यही आश्रव है, यही भाव आश्रव है। उसी प्रकार आप हमने अब कहा कि शुद्ध भाव ये संवर के परिणाम है, शुद्ध भाव ही संवर है। तो फिर यहाँ पे भी खोलो इसको, शुद्ध भाव मतलब ऐसे कौन सा परिणाम है? जैसे वहां खोला था ना, अशुद्ध को खोला, जब शुभ अशुभ मतलब अशुद्ध, तो जब अशुद्ध को खोला तो क्या आया निकल के? मिथ्या, वृद्धि, प्रमाद, कषाय योग। अब शुद्ध को खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, आत्मा के स्वाभाविक परिणाम, आत्मा में आत्मा की लीनता के रूप परिणाम, ठीक है। तो ये हुआ क्या? भाव संवर। अब ये जीव विपरीत श्रद्धान कैसे करता है? संवर की परिभाषा हुई। अब विपरीत श्रद्धान कैसे करता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो परिणाम है संवर के रूप परिणाम, ये इसको दुख रूप लगते हैं। तो पहला विपरीत श्रद्धान इसका क्या हुआ? देखो हम लिख लेते हैं, आज लिस्ट बनाते हैं, अभी तो बनाई नहीं थी इसकी, तो बना ही लेते हैं। तो पिछली बार कि आप एक्चुअली हमने कल 4 तत्व नहीं 5 पढ़ लिया, नहीं 4 तत्वों में विपरीत श्रद्धान कल पढ़ा था। भाई कल जो लोग नहीं रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें हमने लिस्ट बनाई की भेज भी दी मैंने व्हाट्सएप पे सबको, ठीक है। तो ये क्या क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान किस किस प्रकार से जीव करता है, इसकी लिस्ट बना रहे हैं हम। तो पहला क्या विपरीत श्रद्धान है कि पहला तो यही है कि देखो फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं कि संवर के भाव, जिन परिणामों से संवर होता है, संवर के भाव, संवर की अवस्था, दुख रूप भाषित होना, दुख रूप भाषित होना, ये इसका फॉर्मूला है। संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान कैसा कैसा पाया जाता है। तो अब ये देखो संवर के भाव कौन कौन से हैं, संवर की अवस्था कौन कौन सी, और जीव का उसके प्रति कैसा कैसा श्रद्धान पाया जाता है। दुख रूप पाया जाता है तो मिथ्या दृष्टि है, उसको संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। संवर के भाव कौन कौन से हैं तो वो देखें हम लोग, लेकिन उसके पहले जो पंडित जी ने लिखा वो लिख लेते हैं हम लोग कि आत्म ही देतु विराग ज्ञान ते लखे आप। तो ये मतलब तुम इसकी भूल कैसी पाई जाती है? संवर के भाव दुख रूप भाषित होती ना, ये तो लिखा, तो ये संवर
को, हाँ संवर के भाव लिखा है ना, संवर को ये थोड़ा रिपीटेशन जैसा लगेगा आपको, वर्तमान में दुख रूप मानता है, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट, संवर को भविष्य में सुख देने वाला नहीं मानता है, ठीक है। तो ये वर्तमान में क्या मान रहा है, भविष्य के में क्या मान रहा है। वर्तमान में इसको ऐसा लग रहा है कि संवर जो है वो दुख रूप है, भविष्य में भी यही मान रहा है। भविष्य के प्रति तो इसकी बुद्धि नहीं है कि भविष्य में भी कुछ हो सकता है। भाई आश्रव दुख रूप है, एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट ये भी लिख लो कि आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धा है, इसका मतलब समर, मतलब क्या, इधर नहीं आएगा ये पॉइंट, लेकिन आश्रव तत्व में यदि विपरीत श्रद्धा है जीव के, तो संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा पाया ही जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि आश्रव तत्व क्या था, कर्मों का आना इसको अच्छा लग रहा है, तो कर्मों का रुकना, कर्मों का आना रुकना कैसा लगेगा इसको, दुख रूप लगेगा। यदि इसको शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति सुख रूप लग रही है, तो शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति न होना ये इसको दुख रूप लगेगा। अशुद्ध भाव इसको सुख रूप लग रहे हैं, तो शुद्ध भाव इसको दुख रूप लग रहे हैं। जिन कारणों से आश्रय होता है वो सारे कारण इसको सुख रूप लगेंगे, तो जिन कारणों से संवर होता है वो सारे कारण इसको दुख रूप ही लगेंगे। मतलब यदि आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है, तो संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान पाया ही जाएगा, क्योंकि संवर का विरोधी भाव आश्रय है, ठीक है। तो जो आश्रम में लगाया था वो लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये ऐसा मत समझना कि आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है तो संवर नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में सम्यक श्रद्धान होगा, ऐसा नहीं है। मतलब अभी आगे पढ़ेंगे जब 7 तत्व पूरे हो जाएंगे ना, तो ये समझ लेंगे हम कि 7 तत्वों में से किसी भी एक तत्व में यदि विपरीत मान्यता है, तो इसका मतलब सातों ही तत्वों में उसकी विपरीत मान्यता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि देखो आप पढ़ा रहे हो ना 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धा को ठीक करना, तो हम एक एक करके ठीक करेंगे। देखो सबसे पहले हमने जीव पढ़ा, हमारा जीव संबंधी से ठीक हो गया आज। अब आपने अगले दिन अजीव पढ़ा तो अजय तत्व संबंधी ठीक हो गया। तीसरे दिन आश्रय, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे 2 तो ठीक हो गए हैं, 5 बच्चे बचना है। वो तो एक तत्व में भी यदि विपरीत श्रद्धान है, तो सातों ही तत्वों में उसका विपरीत श्रद्धान पाया जाता है, और सातों तत्वों सब सम्यक श्रद्धान है तो सम्यक दृष्टि है ही वो, है। तो इस प्रकार ऐसा मत लेना कि आश्रम में विपरीत संवर में, क्योंकि वो तो क्या समझाने का तरीका है, लेकिन सभी में पाया जाता है विपरीत श्रद्धान यदि एक में है तो। अब इसके ये तो 3 अवस्थाएं इसकी हो गई ऐसी। अब क्या है, और अब संवर के भाव ये देखें, किन परिणामों से संवर होता है। जैसा वो लगाते ना एक मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग में, इसको संवर में लगाते हैं, किन परिणामों से संवर होता है। इसको क्या ज्यादा खोलेंगे नहीं इस विषय को, मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग को ज्यादा नहीं खोला था, वो तीसरे ढाल में आएगा ऐसा बोल दिया था। संवर का ये विषय भी तीसरे ढाल में आएगा, लेकिन तीसरे ढाल में भी नहीं खोलेंगे इसको तो ये विषय वास्तव में तो खुलने लायक छठी ढाल में है, क्योंकि संवर की अवस्था मतलब मुनिराजों की अवस्था, और मुनिराजों की चर्या का वर्णन छठी ढाल के फर्स्ट हाफ में है। संवर विशेष रूप से मुनिराजों के ही पाया जाता है। जो भी शब्द यहाँ लिखेंगे, सारे शब्द छठी ढाल में तो विशेष तौर पे समझेंगे, और कुछ कुछ उसका भूमिका बनाते चले जाएंगे तीसरी चौथी ढाल में भी, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ एक छोटा सा विवक्षा करेंगे इसकी कि आपको समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। संवर किन परिणामों से पाया जाता है, आपको सब शब्द पता होंगे, वैसे कुछ नया शब्द नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है। तो पहला नया शब्द अभी तक जिसका यूज हमने इसमें किया नहीं है वो है गुप्ती। कौन सी गुप्ती आती है ना, गुप्ती लड़ने की, गुप्ती देखी कि नहीं देखी, वाली गुप्ती नहीं है, हाँ लड़ने वाली। कौन सी गुप्ती है ये, यहाँ पे गुप्ती का मतलब है, अब भी आप चाहो तो लिखो, नहीं तो हम लिख नहीं रहे यहाँ पे। गुप्ती का मतलब कि आगे लिखना ही, हमको पता है चौथी ढाल में आएगा ये, छठी ढाल में वापस आएगा, गुप्ती शब्द 2 बार आएगा इसमें, तो आगे आएगा ही, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं अभी। गुप्ती का मतलब है मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, इसको गुप्ती कहते हैं। व्युत्पत्ति पर एक परिभाषा इसकी ये है, मतलब मन से निवृत्ति हो जाना, वचन से निवृत्ति और काय से निवृत्ति, मन वचन काय से निवृत्ति, इनकी क्रियाओं से निवृत्ति, इनकी क्रियाओं से गुप्त हो जाना, इसको गुप्ती कहा, ठीक है। तो ये गुप्ती के जो परिणाम हैं ये संवर रूप परिणाम है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था, तो अब क्या है, हम बैठ जाएंगे ऐसे मन वचन काय की क्रियाओं गुप्त करके, तो हो जाएगा ना हमारे संवर। तो ये ध्यान रखना, पंडित जी ने क्या लिखा ऊपर, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, वहां पे जो ज्ञान लिखा है ना, ज्ञान का क्या मतलब है आपको बताया नहीं मैंने, कल पिछली क्लास में बताया था। ज्ञान का मतलब ये मत समझना कि ज्ञान हमारा पाया जा रहा वाला ज्ञान है।
अब जब संवर की बात होगी, जब निर्जरा की बात होगी, जब मोक्ष की बात होगी, जब मोक्ष मार्ग की बात होगी, तो इसका मतलब है कि जीव के सम्यक दर्शन पूर्वक ही अवस्था हो रही है। तो अब ज्ञान की अवस्था हो रही है जीव के, तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो रही है। इसलिए जो जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं उसके पहले क्या लगा लेना, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान है उसको ये जीव कष्टप्रद मानता है। ये मतलब है उस ज्ञान का, जो पंक्ति में लिखा हुआ है, मतलब सम्यक ज्ञान की अवस्था को कष्टप्रद मानता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गुप्ति। गुप्ति मतलब मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त हो जाना। तो जीव बोले तो ये कि हम गृहस्थ तो हो जाएंगे कि मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त। तो पहली बात तो सम्यक दर्शन है कि नहीं जीव के, सम्यक दर्शन नहीं है तो भी तो गुप्त, आप संवर, कोई जीव संवर की बात कर ही नहीं सकता है। पहली बात तो यही खत्म हो गई। सम्यक दृष्टि नहीं है तो संवर तो भूल जाओ, काय का संवर। सम्यक दृष्टि नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा पुण्याश्रव की बात कर लेना, ज्यादा से ज्यादा संवर की बात नहीं कर पाएगा। मिथ्या मतलब बात करने से कुछ बात नहीं है, लेकिन संवर हो नहीं पाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव के संवर नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि जीव ही संवर प्रारंभ करता है। पूर्णता तो उसके भी सिर्फ मात्र सम्यक दृष्टि और सम्यक चाहे अंगीकार नहीं किया तो पूर्णता उसके भी नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया है तो उसके प्रोग्राम शुरू हो चुका है, मोक्ष मार्ग शुरू हो चुका है ना। आपको बताया था ना कि संवर मतलब कर्मों का द्वार रुकना। तो जो द्वार है, 5 द्वार है मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के, तो एक एक करके बंद होते हैं ये द्वार। जैसे ही जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा वैसे मिथ्यात्व रूपी आश्रव का द्वार बंद हो जाएगा। मतलब मिथ्यात्व के द्वार से आने वाले 41 शत्रुओं का संवर हो जाएगा। 41 शत्रु मतलब 41 प्रकार की कर्म की प्रकृतियां, वो रुक जाएगी आना। जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि होता है 41 प्रकार की कर्म की प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति हो जाती है, मतलब संवर हो जाता है। उदय हो नहीं हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नया आश्रव नहीं हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नया आश्रव उसके नहीं पाया जा रहा है। बंद हो सकता है उनके इन प्रकृतियों का हो, लेकिन आश्रव की बात, नया आश्रव नहीं होता है। एक मिथ्यात्व का द्वार बंद करा तो एक एक करके द्वार बंद होते हैं। हाँ, तो अभी गुप्ति की हमारे गृहस्थों की हो सकती है क्या, तो भाई गुप्ति जो है पहले ही बताया आपको, मुनिराजों के ही पाई जाती है। गृहस्थों के यदि अरे भाई गृहस्थों के यदि संवर हो जाता तो फिर मुनि दीक्षा लेने की जरूरत ही क्या पड़ती। हाँ, तो ये मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त होने का कार्य ये सम्यक दृष्टि मुनिराजों के होता है। ठीक है, मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त होना गुप्ति है। लेकिन जीव, अब मान्यता की बात है ना, हमारी मान्यता क्या है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, आचरण की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसी मुनिराज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वो मुनिराज हैं, समय वो ऐसा मानते हैं तो उनकी गुप्ति नहीं पाई जा रही, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम हमारी मान्यता क्या है उसको लेके बात चल रही है। गुप्ति को लेकर जीव की क्या मान्यता है कि मन वचन काय की क्रियाओं की को रोक के रखने की प्रवृत्ति, इसका नाम गुप्ति है, ऐसा वो जीव मान रहा है। तो ये सम्यक श्रद्धान है कि विपरीत श्रद्धान है? कैसे हुआ विपरीत श्रद्धान? क्रियाओं से गुप्ति हो। हाँ, गुप्ति नहीं बोला है ना, क्रियाओं से गुप्ति, मतलब टोटली खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, तो उसका शब्द क्या है उसका? गुप्ति, देखो मैंने क्या बोला कि जीव का गुप्ति के प्रति विपरीत श्रद्धान क्या है। गुप्ति क्या है, संवर का भाव है। गुप्ति को संवर बोल सकते हैं हम। तो गुप्ति जो संवर का भाव है, संवर है, संवर तत्व है। लेकिन इसका श्रद्धान कैसा पाया जा रहा है? एक तो गुप्ति समझ में आया? गुप्ति किसे कहते हैं? मन वचन काया क्रियाओं से गुप्त हो जाना, इसे हमने गुप्ति कहा। तो ये किसके मुनिराजों के पाई जा रही है? दूसरी बात ये, अब गृहस्थों के नहीं पाई जा रही, लेकिन जीव का विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाए? गृहस्थ के विपरीत श्रद्धान है गुप्ति को लेके। ऐसा नहीं कि वो क्रियाओं से कर रहा है तो करते हुए नहीं, उसकी तो मान्यता कैसी गुप्ति को लेकर, उसकी वो पढ़ रहे हैं हम, गृहस्थों की गुप्ति तो पाई नहीं जाती है। गृहस्थों की बात चल रही है अभी, तो मिथ्या दृष्टि गृहस्थों की। तो उसे गुप्ति के प्रति विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जा रहा है कि मन वचन काय की क्रियाओं को रोकने की प्रवृत्ति, ये गुप्ति है। तो इसमें क्या गलत है? ये तो हमने बोला, हमने ये नहीं बोला था, हमने क्या बोला, मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना ये गुप्ति है। मन वचन काय से निवृत्ति होना ये गुप्ति है। और इस जीव ने क्या सुन लिया, क्या समझ लिया, क्या पढ़ लिया? मन वचन काय की क्रियाओं में गुप्त होने की प्रवृत्ति ये निवृत्ति, मन वचन काय की को रोके रखने की प्रवृत्ति ये निवृत्ति है। तो अंतर क्या हो गया इसमें कि भैया अंतर ये हो गया इसमें समझने में। देखो एक शब्द का अंतर है, लेकिन है कितना बड़ा अंतर, एक शब्द का अंतर है समझने मान्यताओं में। हाँ, कहने की बात नहीं कर रहे, मान्यताओं में एक शब्द का से पूरा भाव बदल गया संवर तत्व का।
इसने यह माना कि प्रवृत्ति गुप्ती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि निवृत्ति गुप्ती है, और इतना अंतर है बस। आ गया अंतर समझ में? मन वचन काया की क्रियाओं, जीव ने यह मान लिया गलती से कि मन वचन काय को हम फोर्सफुली, बलपूर्वक, जैसे हम बैठ जाएंगे बलपूर्वक मन को रोक के रखेंगे, बलपूर्वक वचन नहीं बोलेंगे, इच्छा तो होगी लेकिन बोलेंगे नहीं, बलपूर्वक काय को भी बलपूर्वक, भले हाथ पैर में दर्द हो रहा हो लेकिन बलपूर्वक रोक के रखा हुआ है हमने कि अब जैसे मन में भाव रही कब ये हम समाधि की जो मुद्रा है हमारी या आसन जो है हमारा, ये तोड़ के हम कुछ एक्सरसाइज भी कर लें, अंतरंग में तो ये परिणाम चल रहे हैं उसके। तो ये बलपूर्वक जो रोक के रखना, बलपूर्वक रोकने की प्रवृत्ति हो गई ना, ये तो प्रवृत्ति का नाम थोड़ी संवर है, निवृत्ति का नाम संवर है। प्रवृत्ति का नाम क्या है फिर? हाँ, प्रवृत्ति का नाम आश्रव है, निवृत्ति का नाम संवर है, प्रवृत्ति का नाम आश्रव है। भाई जहां जहां प्रवृत्ति पाई जा रही है सब आश्रव के परिणाम है, जहां जहां निवृत्ति पाई जा रही है सब संवर के परिणाम है, आत्मा के अनुभव सहित। हाँ, नहीं तो बोले हम तो कुछ करते नहीं, ठल्ले हो गए। तो आत्मा के अनुभव सही जहां निवृत्ति पाई जा रही है वो सब संवर के परिणाम है। तो गुप्ती मतलब किसकी क्या विपरीत मान्यता पाई जा रही है? गुप्ती संबंधी मन वचन काय को बलपूर्वक रोकने की प्रवृत्ति गुप्ती है, ऐसा ही मानता है ऐसा मानना, ऐसा माना लगा लेना साथ में, हो ऐसा मानना। लेकिन सही सम्यक ध्यान क्या है कि मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, इनसे निवृत्ति पा लेना, इसको गुप्ति कहा। तो ये गुप्ति संवर का भाव था, लेकिन इसका गुप्ति के प्रति विपरीत सिद्धांत पाया जा रहा है। मोड़ा था ना मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व संबंधी विपरीत सिद्धांत पढ़ा था। तो तुम्हें क्या पढ़ा था, याद है किसी को? कि देव, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानेंगे लेकिन 7 तत्वों की तो बात ही नहीं करेंगे भाई। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को माना, लेकिन वो भी यथार्थ मानना नहीं होगा जब तक कि 7 तत्वों में रुचि नहीं है इसके। जेएनयू की बात चल रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम और किसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो मंदिर जाते हैं, उनके गुप्ती के प्रति कैसे विपरीत सिद्धांत पाया जाता है, हमको पाया जाता है तो हम निकाल लें। गुप्ती के बाद दूसरा, और दूसरा भी लिखेंगे नया शब्द। आपने हालांकि शब्द पढ़े होंगे सब, ये कहीं ना कहीं सुनने में भी आए होंगे, लेकिन 6 डाला में अपनी क्लास में तो पहली बार आ रहे हैं। दूसरा है समिति। समिति मतलब मुनिराज 5 समितियों का पालन करते हैं, ये पर 6ठी ढाल में पढ़ेंगे सब। 3 गुप्तियां, 5 समितियां, जो लिखते हैं सब 6ठी ढाल में आएगा सब। ये समिति किसे कहते हैं? यत्ना, अब देखो परिभाषा तो इसकी ऐसी बनेगी कि यत्नाचार पूर्वक जीवों की हिंसा न होने देना, ये समिति है, ठीक है? तो मतलब क्या है कि जीवों की हिंसा न होने देना, मतलब जो भी क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं को ऐसा जीव कर रहा है जहां जीवों की रक्षा के परिणाम पाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो समिति हुई जीवों की रक्षा यत्नाचार पूर्वक। यत्नाचार मतलब समझते ना, यत्न मतलब प्रयत्न पूर्वक, कि हम जीवों की रक्षा जीवों की रक्षा करेंगे, हमारे कार्यों से जीवों की क्षति नहीं होगी। ऐसे कार्य करना। तो 5 प्रकार की समितियां हैं कि वे आहार करेंगे तो कैसे करेंगे, विहार करेंगे तो कैसे करेंगे, निहार करेंगे तो कैसे करेंगे, हाँ, और मल का क्षेपण करेंगे तो वो निहार करेंगे तो कैसे करेंगे, पिच्छी कमंडल को उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे, और बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कहीं भी हिंसा नहीं हो, इस प्रकार से बुद्धि रहेगी हमारी कार्यों की, ठीक है? तो ये समिति 5 प्रकार की 5 चीजें बोली ना, 5 समिति आगे पढ़ेंगे, इनके नाम है सबके, अभी नहीं नाम नहीं खोल रहे हैं, अभी तो विषय नहीं अपना। तो ये तो समिति हुई, हाँ, थोड़े शॉर्ट में समझ रहे हैं अपन। तो लेकिन तो यत्नाचार पूर्वक क्रिया, ये समिति, ऐसा परिभाषा भी हमने ऐसी बोली। लेकिन देखो पहले ही बताया, तो वापस बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है अपने को, हिंसा नहीं होने देना है। तो हिंसा में प्रमुखता प्रमाद की है, हिंसा में प्रमाद मूल है। तो अंतरंग में प्रमाद पाया जा रहा हो और बहिरंग में भले ही जीव ऐसा करते हुए दिखे, तो इसने ऐसा क्या मान लिया कि भाई ये बहिरंग चारित्र जो है ये समिति का चारित्र है, लेकिन अंतरंग में यदि प्रमाद पाया जा रहा है तो प्रमाद की तरफ दृष्टि नहीं है। तो इसका मतलब इसकी समिति के प्रति, समिति रूपी जो भाव है, संवर के भाव है, इनके प्रति इसकी रुचि श्रद्धान ठीक नहीं है। समझ में आई बात? हिंसा में तो हिंसा में प्रमाद मूल है। तो मुनिराजों के क्या होता है वास्तव में, मुनिराजों के अंतरंग में प्रमाद नहीं पाया जाता है, तो उनके जीवों के प्रति स्वयमेव दया पलती है।
ऐसा नहीं है कि दया के भाव कर करके दया पालते हैं, करुणा के भाव कर करके, क्योंकि दया के भाव करना, करुणा के भाव करना, ये सब काय में चले जाएगा। आप खुद सोचो ना भाई, ऐसा कोई नई बात पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं, आप खुद विवेक खुद सोचना। आप दया दया करना किस चीज के ऊपर, शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? करुणा के भाव शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? ये सब अशुद्ध भाव है, ये आत्मा के सब, भले ये शुभ परिणाम बोल सकते हैं उनको शुभ, लेकिन शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। शुद्ध तो आत्मा की आत्मा में लीनता है। तो जब वो ऐसे परिणाम रहते हैं, अप्रमाद के परिणाम, आत्मा के प्रति सावधानी के परिणाम, तब स्वयमेव जीवों के प्रति दया स्वयमेव पलती है, प्रवृत्ति पूर्वक नहीं पालना पड़ती है। तो वास्तव में समिति, सच्ची समिति यह है निश्चय से। लेकिन इसने क्या मान लिया कि चार कोष भूमि देख के चल रहे हैं, बोले अंतरंग में क्या है परिणाम कुछ भी पाए जाओ, लेकिन चार कोष तो निश्चय समझ लिया कि चार कोष भूमि देख के चलना, ये एरिया समिति हो गई। तो ये एरिया समिति वो बहिरंग में जरूर आप बोलोगे उसको, लेकिन अंतरंग में प्रमाद का अभाव, ये समिति है। अंतरंग में प्रमाद नहीं होना चाहिए, असावधानी नहीं होना चाहिए, अंतरंग की असावधानी। यदि अंतरंग में असावधान नहीं है जीव, तो फिर दया स्वयं हो रही है, करुणा स्वयं हो रही है, जीवों की अहिंसा मतलब रूपी धर्म स्वयं पलता है। कारण क्या है यहाँ पे निवृत्ति को संवर कहना है, प्रवृत्ति को संवर नहीं कह पाएंगे। समझ में आई बात? तो समिति कहा तो फिर क्या कहा, निवृत्ति रूप परिणाम है इसलिए, ठीक है। तो समिति के रूप में, समिति समझ में आ गई समिति? तो समिति किसे कहना फिर? समिति के प्रति विपरीत सिद्धांत क्या पाया जाता है इसके, कि यत्ना चार पूर्वक जीवों की दया के परिणाम समिति हैं, पर प्रमाद पर दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है मतलब वो उसके प्रति उसकी कोई रुचि नहीं, प्रमाद के प्रति, कि प्रमाद अंतरंग में नहीं पाया जाना चाहिए, ऐसा भी होता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस बहिरंग में अपन करेंगे, बहिरंग में जो करे, बहिरंग मतलब बहिरंग इस प्रकार से करना क्रिया, ये समिति है, इसकी मान्यता है। लेकिन मान्यता सही ठीक करना चाहिए कि अंतरंग में प्रमाद न होना वो समिति है, पर प्रमाद पर दृष्टि नहीं है। नहीं, प्रमाद तो अंतरंग ही है ना, बहिरंग काय का प्रमाद है अंतर। ये एक्चुअली क्या है, दो गुणस्थान के भेद है, प्रमत्त संयत और प्रमत्त संयत। ये तो मतलब प्रमाद के अनुसार ही गुणस्थान के भेद बना दिए मतलब, ठीक है। तो ये हुआ गुप्ती समिति। अब तीसरा लिखते जाएंगे, ये तीसरा, जिस दिन भाव से संवर होता है, किन भाव से संवर होता है? हाँ, याद है किसी को? कहीं पढ़ा हुआ लग तो रहा होगा हर किसी को, कहीं पढ़ा है कहीं पढ़ा है गुप्ती समिति। इसके बाद क्या है? धर्म। अब धर्म में, धर्म की बहुत सारी व्याख्या है, तो इसके आगे हम लिख देते हैं 10 धर्म, क्योंकि धर्म के बहुत सारे भेद है ना। इधर कौन सा धर्म, तो हमने लिख दिया 10 धर्म, तो समझ में आ गया कि धर्म 10 धर्म लिखा, वही समझ में आ गया कौन सा धर्म है ये। तो 10 धर्म के प्रति किसकी, जीव की क्या मान्यता है? आचरण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 10 धर्म रूपी आचरण तो सिर्फ मुनिराजों के ही होता है। उत्तम क्षमा रूप आचरण ये सिर्फ मुनिराजों के होता है। तो हम जो करते हैं क्षमावणी पे, वो क्या है? वो यथार्थ आपका आचरण ऐसा नहीं है किसी का भी, हम में से गृहस्थों का, कि उत्तम क्षमा के भाव हो रहे हैं। उत्तम क्षमा के भाव तो मुनिराजों के होते हैं बस। पूरा 10 धर्म जो है मुनिराजों के पाया जाता है। हम तो उसका श्रद्धान करते हैं बस, कि हाँ ऐसा धर्म का ये स्वरूप है, हमारा श्रद्धान है। हमारा कोई आचरण धर्ममय नहीं हो गया है, उत्तम क्षमा रूप नहीं हो गया, कहने का मतलब ये है। हमारा श्रद्धान ठीक है बस, कि हाँ उत्तम क्षमा मतलब ये होती है। तो क्या क्षमा ये हो गया ना, क्षमा मार्दव आर्जव शोच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्म होगा ये। अब ये 10 धर्म क्षमा पे ले लेते हैं हम, बाकी सब पे आप लगा लेना। तो इसके क्या परिणाम पाए जा रहे हैं कि ये जो क्रोधादि के भाव हैं, ये बंध रूप हैं। इस भय से यह क्षमा को धारण करता है, लेकिन इसका ये समीचीन श्रद्धा समीचीन नहीं है कि बंध के कारण है इसलिए मैं धारण। तो ऐसी बात हो गई कि जैसे कोई राजदंड से चोरी का अपराध नहीं करता है, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा रखता है कि करूंगा तो वैसे ही इसको यह है कि मैं क्रोध करूंगा तो मेरे बंद हो जाएगा, इसलिए मैं क्रोध नहीं करता हूँ, और अदरवाइज तो मैं करूंगा है। तो ये उसका मतलब क्रोध वर्तमान में दुख रूप है, इसको ऐसा नहीं भाषित हो रहा है ना। तो ऐसा हो गया ना कि चोरी के परिणाम दुख रूप लगना चाहिए ना उसको, लेकिन ये राजा का भय इसलिए नहीं करूंगा मैं। ये तो नहीं होता तो नहीं होता तो करता मैं तो मेरे तो स्वभाव ही चोरी करना है।
तो ऐसा मेरा स्वाभाविक क्या है, क्रोध करना, मैं तो करता है, लेकिन वो तो क्या बंद हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो उसका सच्ची प्रतीति नहीं पाई जा रही है 10 धर्मों की। क्षमा की अवस्था जो है, ये क्षमा की अवस्था ही सुख रूप है। वो क्रोध करना, भाई क्रोध और क्षमा में समझ रहे हो ना, क्रोध का विरोधी भाव क्षमा है, क्षमा का विरोधी भाव क्रोध है, इसलिए क्रोध को क्षमा ऐसा लिया जाता है। क्रोध क्षमा साथ में चलती है, साथ में चलती है मतलब बोलने में समझाने में। तो क्रोध क्यों नहीं कर रहा है, मान्यता क्या है इसकी कि क्रोध करूंगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन मान्यता बनानी क्या चाहिए थी इसकी कि क्षमा सुख रूप है, लेकिन क्षमा सुख रूप है ऐसा नहीं मान रहा है वो। तो क्रोध जो है वो बंध रूप है, इसलिए नहीं होता तुम्हें। तो इसकी ये मान्यता ही विपरीत मान्यता है। तो क्या लिखे यहाँ पे पंक्ति, 10 धर्म रूप संवर के भाव में विपरीत मान्यता। कैसी मान्यता है इसकी कि क्रोधादि को बंध के भय से दुख रूप मानता है, पर क्षमादि को सुख रूप नहीं मानता। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान मानता है। क्षमादि को कष्ट रूप मानता है, क्षमादि को सुख रूप नहीं मानता। भले ही देखो क्या है कि बहिरंग में भले ही वो बात जेन्यू की चल रही है ना, यहाँ पे इस थोड़ा सूक्ष्मता से विवेचन चल रहा है संवर तत्व का। तो स्थूलता से तो हमने कर लिया, आत्महित तो विराग ज्ञान, वो तो स्थूल से बात कर लिया, उसमें सूक्ष्मता से बात करना है यहाँ पे। आपको ऐसा लगेगा चल क्या रहा है, सही तो लिखा है ऊपर कि क्रोधादि जो बंध के कारण है, तो उससे भय तो लगेगा ही ना। तो वो साथ इससे पर भी लगा दिया कि ठीक है चलो, बंध के कारण वो भय से दुख रूप मान रहा है, लेकिन कम से कम ये तो मानो साथ में कि भाई वो भय नहीं भी रहे मान लो, तो भी क्षमाहित शेष अपनाने योग्य है। भय चला गया तो क्या करेंगे, मान लो किसी को भय खत्म हो गया बंद के भय से, तो फिर तो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना। इसलिए इसलिए वो लिखना पड़ेगा कि क्षमादि को सुख रूप यदि जीव मानेगा तो भय खत्म होने पर भी, मान लो भय खत्म भी हो जाता है तो भी क्षमादि को ही श्रेष्ठ कर मानेगा, वो उसको ग्रहण करने योग्य मानेगा। यदि नहीं मानता है तो ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा न है। गुप्ति हो गया, समिति हो गया, 10 धर्म हो गया। इसके बाद संवर के भाव क्या करते हैं मुनिराज? क्या करते हैं? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुपेक्षा भाई। कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। कहाँ लिखा? ये 6 ढाला में लिखा हुआ है 6 ढाला की 5वीं ढाल शुरू होगी, यहीं से शुरू होगी तो क्या करते हैं, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, मुनि बड़े भाग्यवान हैं जो अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब जो भाई जाए, बार बार भाई जाए, उसको बोलते हैं भावना, और भावना को बोलते हैं अनुप्रेक्षा। 12 भावना मतलब 12 अनुप्रेक्षा। तुम मुनिराज जो है वो 12 भावना का चिंतन करते हैं। तो ये चिंतन क्या है फिर, सुख रूप है कि दुख रूप है? आगे लिखा हो 5वीं ढाल में पढ़ेंगे कि इन चिंतित सम सुख जागे, ऐसे समता का सुख जानता है, समता का सुख जगता है। तो ये सुख रूप है, लेकिन जीव क्या मानता है, 12 भावना का चिंतन दुख रूप मानता है। 12 भावना का चिंतन करते तो हमारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के स्वर, हम तो रो रो के बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो कह रहे कि सुख रूप है ये तो ये जीव आ गया समझ, तो विपरीत सिद्धांत समझ में 12 भावना का चिंतन दुख रूप लग रहा है, संवर के भाव दुख रूप लग रहे हैं, संवर की अवस्था दुख रूप लग रही है। तो इसका ये समर्थन विपरीत सिद्धांत, लेकिन मुनिराजों के लिए लेना अपन तो, मतलब मुनिराजों की चर्या में कैसा विपरीत सिद्धांत पाया जाता है वो लेना अपने को, मतलब हमारा उनकी चर्या के प्रति है, उनका नहीं पाया जाता, हमारा उनकी चर्या के प्रति कैसा विपरीत सिद्धांत है। तो अनुप्रेक्षा में जैसे अनित्य भावना है, ठीक है, तो अनित्य भावना
तो वास्तव में क्या है कि पर पदार्थों का अभी करेंगे, देखो आगे विषय खोलेंगे नहीं ना। पांचवी ढाल में एक अनुप्रेक्षा के ऊपर पूरी पांचवी ढाल अनुप्रेक्षा पे डेडिकेटेड है, पूरी एक ढाल पूरी डेडिकेट करी अनुप्रेक्षा पे। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अनुप्रेक्षा, तो पांचवी ढाल में करेंगे। तो पहले, लेकिन पहली भावना अनित्य भावना सबको पता है क्योंकि राजा राणा चित्र सबने पढ़ा हुआ है। तो अनित्य भावना, अनित्य भावना अनुप्रेक्षा मतलब भावनाएं जो भाई जाती है, 12 भावनाएं हैं, जो पढ़ेंगे विस्तार से तो पढ़ेंगे कौन कौन सी 12 भावनाएं। पहली भावना उसमें से अनित्य भावना है। अनित्य भावना मतलब पर पदार्थों का आत्मा के साथ संयोग अनित्य है। किस किस का अनित्य है? जो भी पर है। पर क्या है? जो स्व नहीं है। स्व क्या है? चेतन को उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु, बस ये जो है यही स्व है, बाकी सब पर है। तो शरीर पर है, घर पर है, दुकान, स्त्री, व्यापार, नौकर चाकर, सोना चांदी, सब क्या है? पर है। तो इनका, इन पर का मेरे साथ, हमारे साथ, आत्मा के साथ संयोग कैसा है? अनित्य है। अनित्य मतलब, अनित्य का क्या मतलब है? कि हमेशा साथ में नहीं रहने वाला है। इसका मतलब ये है हमेशा साथ में रहने वाला नहीं है। यहाँ से सोना चांदी ले जाके जाएंगे क्या? ऐसी फिलोसफी भी है भैया कि इंडिया में ही है कि यहाँ से जीव स्वर्ग जाता है तो शरीर के साथ जाता है। सुना है कहीं किसी फिलोसफी में है ऐसा कि वो, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था अपने जीवन में, इसलिए वो जब स्वर्ग गई तो अपने शरीर के साथ गई। ऐसी भी फिलोसफी है। बताओ वही शरीर किसको चाहिए? बाकी है फिलोसफी, लेकिन उसकी तो अपन बात में चर्चा करेंगे। अभी तो क्या है कि यहाँ से जब जीव जाएगा शरीर को साथ में लेके नहीं आएगा, मतलब शरीर का संयोग अनित्य है। बाकी सबका भी अनित्य है। जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोई। तो ये तो हुई क्या? अनित्य भावना। अब ये तो सम्यक चिंतन इसका ऐसा है कि भाई ये इस प्रकार की इसकी संसार का स्वरूप है। लेकिन ये क्या पाया, इसके क्या पाया जा रहा है? श्रद्धा मिथ्या संवत तत्व में विपरीत श्रद्धानी के क्या विपरीत श्रद्धा में पाया जा रहा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो इसने क्या, इसने इसकी क्या मान्यता है कि देखो, जिस शरीर को मैं सुख का साधन समझता था, वो शरीर ही मेरे संसार बंध का कारण है। जिस कार्बन शरीर को मैं अच्छा समझता था, उस कार्बन शरीर ने तो मुझको संसार में बांधा हुआ है। जिन पर पदार्थों ने से को मैं अच्छा समझता था, वही मेरे रागादि भाव के उत्पादक हैं। तो जिसको मैं हाथ समझता था वो आस्तीन का सांप निकला, जिसको मैं मित्र समझता था वो मेरा शत्रु नंबर 1 निकला। ऐसा मानकर यह शरीर, संसार इन सबसे उदासीन नहीं होता, इन सबसे द्वेष के परिणाम रखता है। तो इसका ऐसा परिणाम रखना, ऐसा मानना, ये संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ये वास्तव में परिणाम तो कैसे होने चाहिए थे कि ये न मेरे राग के करता है, न मेरे द्वेष के करता है, ये न मेरे इष्ट के करता है, ये न मेरे अनिष्ट के करता है, ये न मेरे सुख के करता है, न मेरे दुख के करता है। पर पदार्थों का संयोग सर्वथा अनित्य है। ये मेरे साथ में जाने वाले नहीं है। मैं इनका कुछ, ये मेरे कुछ करता धरता नहीं है। इस प्रकार का यदि श्रद्धान रखे तो उसका श्रद्धान समीचीन। लेकिन राग की बजाय द्वेष करना शुरू कर दिया। अब इसने, पहले राग था इसको, अब इसे पढ़ लिया 2-4 जगह कि ये तो ऐसा है, तुम जिस पे अपना जीवन खपा रहे हो, ये तुम्हारे क्या काम आएंगे। तो घर वालों से द्वेष का परिणाम रखना शुरू कर दे। तो ये करना क्या था, लेकिन रखना तो उदासीनता के थे। उदासीनता के परिणाम मतलब, हाँ, विरक्ति के, माध्यस्थता के परिणाम की ना, हमारे मतलब सिर्फ ज्ञाता दृष्टा के परिणाम रखना वो तो ठीक था, लेकिन इसने ज्ञाता दृष्टा के परिणाम नहीं रखे। इसने राग ध्यान, मतलब राग की जगह द्वेष के रख लिया। इतना अंतर हो गया, उल्टा अंतर हो गया कि जहाँ राग, पहले राग था अब द्वेष हो गया। तो ये इस प्रकार की जो चिंतन चल रहा है इसका, वो इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान रूप है। ठीक है, तो अनुप्रेक्षा में क्या है या फिर कि अनित्य आदि भावनाओं में द्वेष रूप परिणाम रखना। एक सेकंड। अनित्य आदि के स्वरूप का चिंतन करते हुए पर से द्वेष आदि के परिणाम रखना। चहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा,
या में सुख नाही लगारा। ऐसा बोलेंगे आगे। तो संसार भावना भाग्य किसने क्या करा? संसार असार है तो संसार से द्वेष के परिणाम कर लिए। पहले राग थे, अभी संसार भावना भाव आके उल्टा कर लिया, द्वेष के परिणाम कर लिए। लेकिन इसको तो उदासीनता के, एक्चुअली भावना जब भारत है तो वैराग्य, ये भी आगे बोलेंगे पांचवी ढाल में कि ये 12 भावना के चिंतन से वैराग्य उमड़ता है। तो वैराग्य मतलब संसार से उदासीनता के परिणाम होना चाहिए थे, इसको संसार से विरक्ति के परिणाम होना चाहिए थे, संसार के प्रति निरुत्सुकता के परिणाम होना चाहिए थे, लेकिन इसको द्वेष के परिणाम हो गए। तो ये इस प्रकार के परिणाम हुए, मतलब इसकी मान्यता रखी। तो इसका ये अनुप्रेक्षा में विपरीत श्रद्धान, मतलब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान उसका हो गया। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो आप चिंता मत करना, फिर आगे और आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है अभी, क्योंकि नए नए शब्द आया रहे ना, रोज रोज तो नए शब्द आते नहीं, और आज एक के बाद लाइन लग गई आज तो। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, अनित्य, उदासीन, है ना? तो ये सब आगे आएगा, आप चिंता मत करना कि अभी तो हमने पहली बार ये शब्द हमने इसलिए खोले नहीं, क्योंकि खोलेंगे इसको तो अभी बहुत लंबा विवरण हो जाएगा इनका। ठीक है, तो अभी चिंता, आप तो इतना समझ लो बस कि संवर की जो अवस्था है, संवर जिन भावों से होता है उनको दुख रूप मानता है, या जैसा है वैसा नहीं मानता है। तो गुप्ती, समिति, 10 धर्म, अनुप्रेक्षा। इसके बाद मुनिराज और क्या करते हैं? क्या पाया जाता मुनिराजों के? आएगी सब पंक्ति आएगी। एक बार दिन में ले आहार खड़े, अल्प निज पान में कचलोच करत। हाँ, एक बार दिन में ले आहार खड़े, अल्प निज पान में कचलोच करत। न डरत परीशः यों लगे निज ध्यान में। परीशः जय, परीशः जय, परिशह जय मतलब ये मुनिराजों के पास संवर के परिणाम है। परिशह जय, परिशह मतलब, इसका व्युत्पत्ति पर अगर परिशह का यह है कि जिसे सहा जाता है उसको परिशह कहते हैं। किसे सहा जाता है? मुनिराजों को क्षुधा की वेदना होने पर भी उनके परिणाम आकुलित नहीं होते, क्योंकि उनके परिशह जय पाया जाता है। मुनिराजों के तृषा के परिणाम होने पर भी वह तृषा उनको दुख रूप नहीं लगती, उल्टा सुख रूप भी भाषित होती है। क्यों? क्योंकि उनके परिशह जब पाया जाता है। नग्नता, पत्थर पे शयन, उष्ण, शीत, स्त्री परिशह, मच्छर का डांस, ऐसे कितने परिचय हैं? बता, कोई बता सकता है कितने परिचय हैं? कि अनलिमिटेड है? कितने परिचय हैं? 22 22 परिचय। 22%। हाँ, 22 परिचय। तो 22 परिचय जयी होते हैं मुनिराज। 22 प्रकार के परिचय अपन आगे देखेंगे जब परीक्षा की कहाँ चर्चा की। पंक्ति बोली ना अभी, एक बार दिन में लेहार, ये हालांकि छठी पंक्ति से ली है। छठी पंक्ति में परिचय जो आएगा तो 22 प्रकार के परिचयों की चर्चा करेंगे। तो हमें जब दीक्षा लेना है तो हमें ये परिचयों पे जय करना है। जय करना है मतलब अब करना है तो प्रवृत्ति हो गई है, तो प्रवृत्ति रूप आचरण तो फिर संवर का काम हुआ। प्रवृत्ति रूप तो आश्रव का कारण हो गया, और हम तो यहाँ संवर तत्व पढ़ रहे हैं। तो परिचय जय मुनिराजों के, जैसे वहां देखा था ना कि स्वयं पाया जाता है। स्वयं मतलब ऐसा नहीं है कि शुदा, जैसे शुदा पे लगाए इसको अपन, ठीक है। मुनिराजों को क्षुधा की वेदना सताएगी, तो सता रही है जब, तो ये नहीं कि अब तो एक बार ही लेना था, आज का तो हो गया, अब कल देखेंगे कल का। तो वो जो सहन किया जा रहा है, मतलब क्या है कि मन को दुखी कर करके, विषयों के प्रति प्रवृत्ति कर करके, अभिलाषा की तरफ कर करके ऐसा नहीं किया जाता है। परिचय मतलब स्वयं होता है। स्वयं होता है मतलब कि जो पर पदार्थों का संयोग है, ये मेरे सुख दुख का कारण है ही नहीं। मेरे जो ये मुनिराजों के लिए बोलेंगे, मेरे जो ये रागादि भाव हैं, मिथ्यादि नहीं बोलेंगे वहां पे, रागादि जो भाव है ये दुख के कारण है। तो वास्तव में दुख के कारण तो ये है, ये क्षुधा तृषा दुख के कारण है ही नहीं। तो मैं तो, कोई भी अवस्था हो शरीर की, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हो हम, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। भाव तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन जीव ने क्या मान लिया, किसने? गृहस्थ की बात करेंगे, या कोई देखो बार बार ऐसा बोल रहे गृहस्थ की बात करेंगे, लेकिन इसमें एक बात वो लेना कि कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज है तो उनकी बात भी इसमें ले लेना। लेकिन क्या, जब मुनिराजों की चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो मुनिराजों को हमेशा हम सम्यक दृष्टि स्वरूप में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे जब सम्यक दृष्टि स्वरूप में चर्चा करेंगे, कभी जब नहीं करना है तो जरूर स्पेशली बोला जाएगा कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज हो तो फिर वो चर्चा अलग है। तो जैसे यहाँ पे आ रही है कि मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, तो वो उनके भी पाया जा सकता है। ऐसा क्या कि मिथ्या दृष्टि मुनिराज हो सकते हैं क्या? पहली बात तो ये है कि इसको इसमें डाउट हो जाए कि ऐसे कैसे हो सकते हैं मुनिराज, तो मिथ्या सम्यक दृष्टि
हाँ सम्यक दर्शन तो पाया जाएगा भैया, ऐसा है पर चर्चा ही नहीं आज अभी तक ये, और अभी भी प्रसंग तो आज भी नहीं है लेने का, लेकिन ऐसा है क्योंकि संवर पढ़ रहे हैं ना हम, तो ऐसा हो सकता है कि जीव के सम्यक दर्शन तो हो नहीं, लेकिन फिर भी वो दीक्षा अंगीकार करके 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन के बाद में प्रकट हो, ऐसा भी हो सकता है। हुआ है आगम में, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं देखने को कि जीव ने दीक्षा ले ली, सम्यक दर्शन बाद में हुआ। तो करना चाहिए क्या ऐसा, तो वो अपन सब विचार करेंगे बाद में, आज इसका प्रसंग नहीं है अपना। तो परीक्ष तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज है, और यहाँ मुनिराज बोल रहे हैं तो 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करते हैं। हाँ, हम पालन भी नहीं करे, मिथ्या दृष्टि भी है, तो फिर अब क्या आप क्या कहें, फिर अब आप समझ लेना क्या कहना है। लेकिन हाँ, यहाँ मिथ्या दृष्टि मुनिराज बोला तो कम से कम इतनी बात तो है कि 28 मूल गुण हैं जो आगे पढ़ेंगे छठी ढाल में, उनका निर्तिचार पालन करते हैं, उनकी बात है, या तो उनकी है या फिर गृहस्थों की। तो मतलब जिनके सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता, तो मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, तो मिथ्या दृष्टि जीव की क्या मान्यता पाई जाती है समर्थ तो विपरीत सिद्धांत परिचय में, कि क्षुधा त्रषा आदि परिचयों को सहन करते हैं और दुखी होते हैं। तो ये दुखी होकर मतलब सहन करने की जो प्रवृत्ति है, और ये भी परिणाम चल रहे हैं, तो ये परिचय है। लेकिन ये परिचय नहीं है, परिचय क्या है कि जब सुख दुख की वेदना हो तब उसमें जीव ज्ञाता दृष्टा बना रहे, ये परिचय है। मच्छर काटे तो उस मच्छर के डांस में भी, दंश में भी, उसमें भी वो ज्ञाता बना रहे कि मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ। ऐसी अवस्था पाई जा सकती है कि जानने वाला हूँ, मुनिराजों के पाई जाती भैया है, मुनिराजों की तो पाई जाती है ना कि ज्ञाता दृष्टा हूँ, चारित्र में भी पाई जाती है, उनके तो चारित्र में भी पाई जाती है। हाँ, लेकिन श्रद्धांत तो ऐसा हो कि हाँ ऐसी अवस्था ही उपादेय है। तो यहाँ पे लेकिन इसके पाया जा रहा है परिचय संबंधी कि यह सहन क्षुधा आदि परिचयों में क्षुधा आदि परिचयों को सहन करना ऐसा तो मानता है पर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का विचार नहीं है, का श्रद्धान नहीं है। मतलब ऐसा क्या माना कि फोर्सफुली कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे भूमि शयन हो रहा है, ये भी परिचय है, भूमि शयन, शिला पे शयन कर रहे हैं जैसे मुनिराज, तो उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये तो मैं सहन कर रहा हूँ, दुखी हूँ, मतलब इसका परिणाम पाया जा रहा है ना। तो ये बोल रहे ये ऐसा परिणाम परिचय नहीं है। विपरीत प्रतिकूलताओं में भी ज्ञाता दृष्टा बने रहने के परिणामों से ही संवर होगा। संवर पढ़ रहे हैं भाई, हाँ ये ध्यान रखना, आपने तो बार बार इस पे मत चले जाना कि भाई ये तो आप सबका ही वैसा कर रहे हो, पढ़ी वही रहे ना, संवर पढ़ रहे हैं हम प्रवृत्ति का निषेध कर रहे हैं, हम निवृत्ति की बात कर रहे हैं। जब संवर की बात करेंगे तब निवृत्ति की बात की जाएगी, प्रवृत्ति की बात नहीं करी जाएगी। प्रवृत्ति को सब आश्रम में लेना। जो मुनिराजों के शुभ भाव रुख परिणति पाई जाती है, उन शुभ भावों की तो बात चर्चा ही नहीं करें यहाँ पे, क्योंकि शुभ भाव तो आश्रम का कारण है और शुद्ध भाव ये संवर का कारण है। तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का श्रद्धान करना, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को हम ऐसा आचरण करना, ये ही तो शुद्ध भाव है। हाँ समझ में आई ना बात। हाँ, तो शुद्धता की बात करना है यहाँ पे, अशुद्धता की बात नहीं करना है कि शुभ राग की तो बात कर लो भाई, मुनिराज है तो, कि नहीं शुभ राग की बात नहीं कर पाएंगे, संवर की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि अगला कितने होगा ये, गुप्ती समिति तो 3 गुप्ती 5 समिति 10 धर्म 12 अनुप्रेक्षा 22 परिचय जय। अब क्या आएगा, चारित्र। अब चारित्र में क्या लेना है, चारित्र में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, देखो वो हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ कहीं महाव्रतों को लिया है चारित्र में, लेकिन महाव्रत नहीं आएंगे चारित्र में। चारित्र में जो 5 चारित्र पाए जाते हैं, छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि, वो लेना है 5 चारित्र, देखेंगे आगे छठी ढाल में 5 प्रकार के चारित्र कौन कौन से होते हैं, लेकिन उसकी बात करना है यहाँ पे। तो ये जीव क्या है, चारित्र संबंध इसके विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है मिथ्या दृष्टि जीव के, कि यह
बहिरंग चारित्र को तो चारित्र मानता है, छेदोपस्थापना चारित्र को चारित्र मान रहा है, परिहार विशुद्धि जो बहिरंग क्रिया होती है ना उसमें उसको चारित्र मान रहा है। लेकिन अंतरंग में चारित्र वास्तव में क्या होता है? चारित्र की बात करें जब, तो चारित्र मोह के अभाव रूप अवस्था होना चाहिए, तो चारित्र है तो काय का चारित्र, मिथ्या अचारित्र फिर तो चारित्र मोहनी के, चारित्र मोहनी मतलब राग द्वेष का अभाव मतलब वीतराग अवस्था, वीतराग अवस्था तो निष्कषाय अवस्था, तो निष्कषाय अवस्था ये वास्तव में चारित्र है। शुद्धता की बात करेंगे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, तो आप ऐसा बोलोगे कि निषेध ही कर रहे हो आप, तो भाई शुद्ध संवर शुद्ध भाव से होता है, शुद्ध परिणामों से ही संवर होता है, अशुद्ध परिणामों से संवर नहीं होता है। तो बात किसकी करेंगे यहाँ पे हम? शुद्ध परिणामों की करेंगे, शुभ की नहीं करेंगे, और अशुभ की तो बात ही नहीं करना है। अशुभ की क्या बात करें? अशुभ की बात तो हमने कर लिया आश्रव बंध में, अब तो बात करेंगे हम शुभ की। तो यहाँ बात करेंगे शुद्ध की, शुभ की नहीं। तो चारित्र शुद्ध परिणाम मतलब निष्कषाय, निकषाय रूप परिणाम मतलब वीतराग रूप परिणाम, इनसे होता है संवर। लेकिन जीव ने क्या माना? जीव ने माना कि बहिरंग चारित्र तो चारित्र है और निष्कषाय परिणामों पर इसकी दृष्टि नहीं है। ठीक है, तो इसने ये इसका विपरीत श्रद्धान है, बहिरंग चारित्र को, बहिरंग चारित्र से संवर होना मानता है पर निष्कषाय परिणामों पर दृष्टि नहीं है, या इसकी रुचि नहीं है ना, दृष्टि पर, परिणामों पर दृष्टि नहीं है। हो गए क्यों बचे अभी? संवर के भाव ये हो गए पूरे भैया। देखो समझ में आ गया, चारित्र समझ में आ गया। आगे चले यहाँ से, बहिरंग चारित्र से संवर होना मानता है, तो बहिरंग चारित्र तो एक साधन है, लेकिन साध्य क्या था? साध्य था वीतरागता, वीतरागता की उत्पत्ति, शुद्ध भावों की उत्पत्ति, निकषाय परिणामों की उत्पत्ति, हाँ राग द्वेष के अभाव रूप परिणामों की उत्पत्ति, शुद्धता की उत्पत्ति। लेकिन इसने होना कि बस बहिरंग चारित्र कर लिया, हो गया अपना काम, ये संवर हो गया। इसको तो संवर कहना ही नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं है, प्रवृत्ति की तो बात ही नहीं, निवृत्ति की बात करो, संवर की बात करना है तो प्रवृत्ति से संवर नहीं होने वाला, प्रवृत्ति से आश्रय होता है, निवृत्ति से संवर होता है। क्योंकि प्रवृत्ति से संवर, आश्रय भी संवर ही मान लोगे तो फिर तो प्रवृत्ति से आश्रय भी होगा, प्रवृत्ति से संवर भी हो जाएगा, तो एक ही भाव से दो प्रकार के परिणाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आत्मा के जिन परिणामों से ऐसा होता है वो आश्रय, और आत्मा के जिन परिणामों से वैसा होता है वो संवर, तो अलग अलग परिणाम है आत्मा के। तो आत्मा के किन परिणामों से होता है संवर, ये लिख दिया भैया आज। गुप्ती, समिति, 10 धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद और चारित्र। कितने हो गए ये? 3 गुप्ती, 10 और समिति कितनी? 5, 5 और 3 8, 10 धर्म मतलब 10 और 8 18, अनुप्रेक्षा 12, 18 और 12 30, परिषद 22, 30 और 22 52, 52 और चारित्र 5 होते, आगे पढ़ेंगे, 52 और 5 57। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। ये 57 भाव, और आश्रव के कितने भाव थे? आश्रव के भी 57 भाव, वो खोले नहीं है अभी, खोलेंगे जब आएगा तीसरे हाल में। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, फिर मिथ्याविरति, प्रमाद का कषाय, कषाय 16 25 प्रकार का, और योग 15 प्रकार का, उनको जोड़ोगे जब तो वो 57 आएगा। वो देख लेंगे अपन जब खोलेंगे। 57 ही आश्रव के भाव, 57 ही संवर के भाव है। कहीं कहीं अलग कम ज्यादा ही मिल सकते हैं भैया, हो ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कई अलग आचार्य ने अलग अपेक्षा से कई क्लब कर दिया 2 को 1 में, कहीं खोल दिया उसको, तो कम ज्यादा हो जाते हैं ऐसे। तो ये हो गए क्या? संवर के परिणाम। और इसके विपरीत सिद्धांत कितने हो गए अपने? ये 1 2 5 3 8 हो गए। हाँ 9 हो गए ना, 6 और 3 9, 10 बना लेते हैं इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या, जो बार बार बोले जा रहे हैं हम, वो लिख लेते हैं अब। क्या क्या बोले जा रहे हैं बार बार? कि यह जीव शुभ भावों से संवर होना मानता है, यह इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। शुभ भावों से पुण्याश्रव तो होना माना जा सकता है, लेकिन संवर तो शुद्ध भावों से ही होता है। लेकिन जीव ऐसा मानता है कि शुभ भावों से संवर होता है, ये इसका संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। शुभ भावों से संवर होना मानना, ठीक है। हो गया 10। अब इसका रिवीजन करना है, कर लेते चलो एक बार।
संवर के भाव की अवस्था दुख रूप भाषित हो, संवर की जो अवस्था है, संवर के जो भाव है उसको दुख रूप भाषित होते हैं, ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। संवर को वर्तमान में दुख रूप मानता है, ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। संवर को भविष्य में सुख देने वाला नहीं मानता, भविष्य में कौन सुख देगा जीव को? तो जो कर्म आ रहे हैं भविष्य में उदय आएंगे, रागादि भाव उत्पन्न करेंगे, वो उनके उदय से जीव रागादि भाव करेगा, मतलब तो दुख रूप अवस्था है ना। तो फिर अभी कर्मों का रोकना ये भविष्य में सुख रूप अवस्था हो जाएगी, लेकिन जीव ऐसा नहीं मानता है। जीव क्योंकि इसको तो आश्रव पसंद है ना, तो ये संवर को दुख रूप मानता है भविष्य में भी। गुप्ति, मन वचन काय को बलपूर्वक रोकना गुप्ती है, लेकिन बलपूर्वक रोकना गुप्ती नहीं है, मन वचन काय की क्रियाओं से निवृत्ति होना गुप्ती है। समिति, यत्नाचार पूर्वक जीवों के दया के परिणाम समिति है, लेकिन इसमें भी अंतरंग में जो प्रमाद का अभाव पाया जा रहा है, वास्तव में समिति तो वो है, प्रमाद का अभाव होना वो समिति है। लेकिन इसने मान लिया कि बहिरंग जो चारित्र पाया जा रहा है, एरिया समिति वगैरह, वो समिति, वो सब साधन है, लेकिन अंतरंग में साध्यता अप्रमादी अवस्था। 10 धर्म, क्रोधादि को बंध के भय से दुख रूप मानता है, लेकिन क्रोधादि वास्तव में इसलिए दुख रूप है कि वो बंध का कारण है। क्रोधादि तो जिस क्षण हो रहे हैं उसी क्षण दुख रूप है। क्यों? क्योंकि क्षमादि सुख रूप है। क्षमादि आत्मा, भाई जो आत्मा का स्वभाव है सब सुख रूप है, जो आत्मा का विभाव है सब दुख रूप है। लेकिन जीव ने ऐसा क्यों, क्रोध क्यों नहीं करना चाह रहा है वो? क्योंकि बंध का कारण भविष्य में जो है दुख होगा मेरे को इससे, लेकिन भविष्य में क्या, वर्तमान में हो रहा है भाई तुझे, लेकिन भाई जीव देखना नहीं चाहता है। जीव तो बंध के भय से, इसलिए ये इसका विपरीत श्रद्धा है। अनुप्रेक्षा, अनित्य 12 भावना का चिंतन करते हुए जैसा उन परिणामों में उदासीनता होना चाहिए संसार शरीर भोगों के प्रति, वैसी उदासीनता नहीं पाई जाते हुए उनसे द्वेष करने लगता है। जैसे अनित्य भावना, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व, सारी में क्या है, जैसा 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 उनका स्वरूप है, मतलब ऐसा स्वरूप न करते हुए संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम नहीं रखता है। परिचय, परिचय में शुद्धादि परिचयों को सहन करना, ऐसा तो मानते ही परिचय है, लेकिन अंतरंग में क्या श्रद्धा होना चाहिए कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो ऐसा नहीं मानता है ये ऐसा मान रहा है कि भूख लगेगी लेकिन अपन तो बहुत शक्तिशाली, हम सहन कर लें, कुछ भी हो जाए, खाना तो नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो ये परिचय ये नहीं है। अंतरंग में आपका क्या श्रद्धान पाया जा रहा है? आप कर्मों के फल को ज्ञाता दृष्टा रूप से देख रहे हो कि सहन करते में उसमें रागादि भाव की दृष्टि रख रहे हो। चारित्र, बहिरंग चारित्र से संवर होना मानता है, लेकिन वास्तव में तो निष्कषय परिणाम होना ये चारित्र है। बहिरंग चारित्र तो उपचार से कहा जाता है, निश्चय चारित्र तो ये वीतरागता है, इसको निश्चय चारित्र कहा है। और अंत में हमने लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट, शुभ भाव में संवर होना मानता है, लेकिन शुभ भावों से संवर नहीं होता है, शुद्ध भाव में संवर होता है, शुभ भावों से तो आश्रय होता है। अब पंक्ति पर आते हैं वापस से एक बार, ये तो हो गया, पंक्ति पे आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे देखो। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तो विराग के एक अर्थ करा था संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम, और एक अर्थ अब ये करा है वीतरागता के परिणाम। वीतरागता मतलब समझ में आ गया? वीतरागता मतलब चारित्र रूप अवस्था, और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान रूप अवस्था। और बात चल रही संवर की, इसलिए जो चारित्र लगाएंगे सम्यक चारित्र लगाएंगे, ज्ञान लगाएंगे सम्यक ज्ञान लगाएंगे, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये सम्यक दर्शन पूर्वक ही होते हैं। इसलिए आत्मा के हित के हेतु क्या है? आत्मा के हित के हेतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही हैं। उसी को यहाँ लिखा हुआ है आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। ठीक है, तो आप बोलोगे, कभी तो आप बोलते हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये आत्मा के हित के हेतु, यहाँ लिखा वैराग्य और ज्ञान, वो एक ही बात है वो सब। क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। तो इसको ये अवस्था जो है कष्टप्रद लग रही है। कैसे कष्टप्रद लग रही है? अब ये तो क्या है, वास्तव में स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन स्थूल रूप से पंडित लोग समझाने के लिए इसको ऐसे भी समझाते हैं कि देखो, जीव को मंदिर जाना, सुन लेना ध्यान से, क्योंकि अपने ऊपर जो घटित हो रहा, लेकिन ये सब आसुर की अवस्था, लेकिन फिर भी समझाने के लिए स्थूल रूप से समझाया जाता है ऐसा कि जीव को मंदिर जाना कष्टप्रद लग रहा है, जीव को अभिषेक करना कष्टप्रद लग रहा है, जीव को पूजा करना, पूजा तो अच्छे से कर लेता है, फिर इसको मन का है, लेकिन पूजा में जैसे ही शांति पाठ शुरू होता है, शांतिनाथ संयमहारी शील गुणावृत संयमहारी, ऐसा बिल्कुल शुरू हो जाता है। क्यों? घर भागना है इसको, आकुलता के परिणाम पाए जा रहे हैं इसके। इसका मतलब पूजा करना अच्छा कहाँ लग रहा था इसको? पूजा करना कष्टप्रद लग रहा है। संवर मतलब जो धर्म धारण की अवस्था है वो तो कष्टप्रद लग रही है। स्वाध्याय की अवस्था हो गया, आज तो समझ ज्यादा हो गया कष्टप्रद लग रहा है। स्वाध्याय सम्यक ज्ञान की अवस्था इसको कष्टप्रद लग रही है। लौकिक वस्तुएं इसको सुख कर लग रही है। तो जहां जहां भी धर्म उपवास करना कष्टप्रद लग रहा है,
स्वाध्याय करना कष्टप्रद लग रहा है। ये इसके सब संवर तत्व में विपरीत सिद्धांत स्वरूप लेना है इसको, लेकिन वास्तव में संवर तत्व वो जो आज लिखवाया वो है। ये तो क्या स्थूल रूप से समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि धर्म धारण करने के सारे भाव या धर्म की सारी क्रियाएं इसको कष्टप्रद लग रही है, यह इसका संवर तत्व में विपरीत सिद्धांत है। और तो और इसको अपना तो ठीक, मुनि राजों को भी कष्टप्रद लगता है। कहाँ मुनि दीक्षा ले ली पंचम काल में इनने, कहाँ इनके कौन करेगा आहार की व्यवस्था, इनके कौन क्या देखेगा, निहार की व्यवस्था कौन देखेगा। जीव को मुनिराजों की अवस्था कष्टप्रद यदि लग रही है तो उसका जीव मुनिराजों का नहीं, मतलब किसी गृहस्थ को मुनिराजों की अवस्था यदि कष्टप्रद लग रही है तो उस गृहस्थ का संवर तत्व में विपरीत सिद्धांत पाया जा रहा है। आर्यिकाओं की अवस्था यदि कष्टप्रद लग रही है, ब्रह्मचारियों की, व्रतियों की, श्रावकों की, और जिन्होंने भी धर्म का धारण किया है, राजसी भोजन त्याग कर दिया और किसी ने जमीकन के त्याग कर दिया और जीव कष्ट आ रहा है, अभिषेक कर दिया, तुम्हारी अवस्था कितनी दयनीय हो गई है, अब तुम खा नहीं सकते हो रात में। यदि ऐसा सिद्धांत पाया जा रहा है तो इसका संवर तत्व में विपरीत सिद्धांत पाया जा रहा है। स्थूल रूप से बोल रहे हैं ऐसा, ये भविष्य में जाके यही तो फिर इसको संवर होगा ना, लेकिन ये ऐसा इसी मान लिया, स्टार्टिंग ही इसने गलत कर ली है। उपचार वाली भूमिका में गलत है, निश्चय वाली भूमिका निश्चित तौर से बात ही क्या करे उसकी। ठीक है, तो सारी अवस्था इसकी विपरीत सिद्धांत इस प्रकार से इसका पाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया है आप संवर तत्व में विपरीत सिद्धांत। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो। निष्कषाय परिणामों पर दृष्टि नहीं है, इसका क्या मतलब है? ऋचा पूछ रही है निष्कषाय परिणाम मतलब ऐसे परिणाम जिन्होंने जिसमें कषाय नहीं हो। तो भाई वास्तव में जब चारित्र अंगीकार किया था तो रत्नगण शावकाचार्य ने बहुत अच्छी परिभाषा लिखी चारित्र की। राग देश का अभाव करने हेतु जो जीव व्रतों को धारण करता है, सकल व्रतों को धारण करता है, उसको सकल चारित्र कहते हैं। इसी परिभाषा लिखी है वहां पे, ऐसा नहीं लिखा कि व्रतों को धारण करना चारित्र है, वहां ऐसा लिखा कि राग द्वेष का अभाव करने के लिए व्रतों को धारण करना ये चारित्र, ऐसा लिखा, हेतु लिखा वहां पे। तो इसने व्रतों को धारण तो कर लिया, लेकिन जो हेतु था उस पर दृष्टि नहीं है। राग द्वेष का अभाव करना है मेरे को, इसकी इस पे रुचि नहीं है उसकी। हाँ, इसलिए निष्कषाय परिणामों पे दृष्टि नहीं है इसकी। और कुछ? चलो आप और हाँ बोलो। ये ऐसे हम बताना ना, नित्य आदि के स्वरूप का चिंतन करते हुए पर से द्वेषादि के परिणाम मन रखना। तो द्वेषादि ही क्यों होते हैं, ये राग आदि नहीं होते? हाँ, ये ऋचा बोल रही है कि द्वेषादि के परिणाम रखना, ये तो संवर तत्व में 12 बाराओं का अनुप्रेक्ष चिंतन करते हुए ये जीव के ऐसे परिणाम हो जाए, द्वेषादि की क्यों, रागादि की भी हो सकते ना, तो हो जाए तो हो जाए। मतलब जैसे समीचीनता नहीं है, मतलब उदासीनता के होना चाहिए थे, तो उदासीनता के नहीं है, द्वेषादि के हैं या राग आदि के हैं या मोह के भी हो सकते हो तो हो, लेकिन समीचीन परिणाम नहीं, उदासीनता व्यक्ति के परिणाम नहीं, आसक्ति के परिणाम है। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, आज समय अपना ज्यादा हो गया है। कल अपन पहले आपसे पूछेंगे संवर तत्व में विपरीत सिद्धांत, आपसे पूछे जाएंगे 10 पॉइंट। उसके बाद आपका कोई क्लेरिफिकेशन हो तो आप कल पूछना, फिर अपन चलेंगे। अगला आएगा निर्जरा और मोक्ष तत्व में विपरीत सिद्धांत, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।